गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक है। जो सबसे छोटा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र अपवाह प्रणाली। ठीक है, हम लोग जो हिमालय की नदियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 3 नदी तंत्र पढ़े हैं। पहला सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और तीसरा पढ़ने वाले हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। इन 3 नदी तंत्रों में गंगा नदी ही सबसे बड़ी नदी तंत्र अपवाह प्रणाली है, जो कि भारत में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं गंगा नदी से संबंधित। गंगा नदी का संपूर्ण क्लास होगा ये। ठीक है, कोई पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, पूरा पार्ट इसी वीडियो में कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पेन कॉपी किताब जो भी है निकाल के बैठे रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, तो शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र, आखिर गंगा नदी तंत्र है क्या? ठीक है, तो गंगा नदी भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी ही कहलाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर है, याद रखना है। कितना है? 2525 या 25-25, बस याद रखिए, डबल 25। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। गंगा नदी कौन से देशों से होकर गुजरती है? 2 देश। पहला तो इसका उद्गम भारत से ही होता है, भारत के गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से, ग्लेशियर से। और दूसरा जो है बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। उसके बाद है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से होकर? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसलिए हटा दिया हूँ मैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, एक बार अभी पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद तो हम लोग मैप में देखने वाले हैं। तो मैप में देखेंगे तो अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड से ही निकलती है, तो उत्तराखंड तो याद ही रखना है आपको। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में। उसके बाद बिहार में जाएगी, पटना में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है झारखंड में जाती है। उसके बाद लास्ट जो है पश्चिम बंगाल में जाएगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी है उसके जस्ट बगल में, बांग्लादेश टच करती है, तो बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाएगी दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश में होते हुए। उसके बाद क्या है, गंगा नदी स्वच्छ नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना याद रखना है कि गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और पाकिस्तान। भारत से ही उद्गम है, मतलब भारत और, सॉरी पाकिस्तान बोलता हूँ, भारत और बांग्लादेश, याद रखेंगे। ठीक है, लिख नहीं देना है ना पाकिस्तान, मैं गलती से निकल गया था, कि गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है? तो 2008 में, नोट करेंगे। और डॉल्फिन को, जो डॉल्फिन जो जलीय जंतु है, जलीय जीव है, उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया है? तो ये भी 2008 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 2008 वाला। अब देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल, कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है, किस हिमानी से हुआ है। ध्यान से देखेंगे एकदम, बहुत ही ध्यान से दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम देखिए, 2 दिख रहा है यहाँ पे। एक कौन सा दिख रहा है? गंगोत्री हिमानी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है दोस्तों? देखिए, एक गंगोत्री हिमानी दिख रहा है। हिमानी मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। हिमानी मतलब होता है बर्फ का ग्लेशियर या बर्फ का पहाड़। देखिए, 2 नदी है, एक सतोपंथ हिमानी है और दूसरा क्या है, गंगोत्री हिमालय है। और सतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? तो सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंथ हिमानी से। और गंगोत्री नदी का उद्गम, मतलब गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। कौन सी नदी का? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अब कैसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि अलकनंद, अब मान लो क्वेश्चन आ गया, अलकनंदा नदी का उद्गम कौन से हिमानी से होती है? ठीक है दोस्तों, अब मान लो फर्स्ट ऑप्शन है जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर हो गया। सेकंड ऑप्शन है सतोपंथ हिमानी, थर्ड ऑप्शन है गंगोत्री, और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सतोपंथ था कि गंगोत्री था। तो कैसे याद रखना है, देखिए, संतों से क्या है, सतों से क्या है, संत याद रखेंगे, संतों पंथ करके। संत से क्या है? संत।
ठीक है, संत साधु। और संत साधु लोग भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं? अलख निरंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलख निरंजन करके। तो अलख तो इसमें आएगा ना, अलकनंदा में, अलकना से आएगा ही, है ना। तो याद रखना है, संत लोग ही अलख निरंजन करके बोलेंगे, अलख निरंजन ऐसे बोलते हैं ना। इस पुराना है, इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग जैसे भी याद करें, मैं ट्रिक को फॉलो करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ याद करने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो बता दिया हूँ अपना जो कैसे याद किया हूँ मैं इसमें भूलता नहीं हूँ। संत लोग ही बोलेंगे अलख निरंजन करके। तो सतोपंथ हिमालय से अलकनंदा, और बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं है। भागीरथी नदी थी, वो गंगोत्री हिमालय से निकलेगी। ठीक है, ये दोनों नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी, जब मिलती है तभी वो गंगा नाम से जानी जाती है। उससे पहले वो क्या है? दो अलग अलग नदी है। गंगा नदी किन दो नदी के मिश्रण है? तो याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिश्रण है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये जो है उत्तराखंड के कहाँ कहाँ है? ये देवप्रयाग में है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गलत नहीं करना है उसको। कहाँ है? देवप्रयाग में है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में ही गंगा नदी का नाम, मतलब इसका उजागर होता है देवप्रयाग में, गंगा नदी का नाम। कौन कौन सी नदी से मिलकर बना है? तो एक अलकनंदा नदी और दूसरा क्या है? भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बना है, और गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। और जितने भी पढ़े हैं, गंगोत्री हिमानी और हम लोग सतोपंथ हिमानी पढ़े हैं, इन दोनों का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य से ये संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब इसका डिटेल है कि सतोपंथ हिमानी, गंगोत्री हिमानी। अब देख लेते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। सबसे पहले हम लोग मैप से ही याद करना है दोस्तों, ठीक। लिखा हुआ है उससे तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, मेरा पढ़ाने से मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ मैप से, उसको आप लोग को समझना है। अदरवाइज तो बुक अवेलेबल है सभी कोचिंग का। ठीक है दोस्तों, अब है इंपॉर्टेंट, देखिएगा सतोपंथ हिमानी में। तो सतोपंथ हिमानी, ये कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा नदी। ये जो रेड कलर वाला है, ध्यान देंगे एकदम ना, बहुत ही फोकस रहेंगे। ये जो रेड कलर का जो रेखा है, ये रेड कलर वाला है, ये क्या है? अलकनंदा नदी है पूरा। लेकिन ये धौली गंगा नदी आके किससे मिल रही है? देख लीजिए, धौली गंगा नदी जो है, ये नदी का नाम है ना, इधर जो है नदी का नाम है, ये सब मंदाकिनी नदी है। धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा से आकर मिलती है। कौन सी स्थान पे पूछा जाता है? तो याद रखेंगे, विष्णु प्रयाग में। कौन सी स्थान पे? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी जो है वो अलकनंदा नदी, ये जो पूरा नदी है रेड कलर का मैं जो टिक किया हूँ अभी, ये लंबा वाला, वो अलकनंदा नदी है। और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। उसी प्रकार नंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग में मिलती है। सिंपल सा है, नंदाकिनी से नंद याद रखना है। अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। पिंडार नदी जाके कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। वो कौन सा जगह है? कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? कर्णप्रयाग में स्थित है। इतना बस याद रखना है। और केदारनाथ कहाँ है? एक ज्योतिर्लिंग है, सभी जानते हैं। और बद्रीनाथ कौन सी नदी पे है? बताइए। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पे है, इधर स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, उसको याद रखना है। और केदारनाथ जो है, तो केदारनाथ जो मंदिर है वहीं से तो मंदाकिनी नदी का उद्गम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। कौन सी नदी का? मंदाकिनी नदी का उद्गम हो रहा है। और मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है, याद रखेंगे। केदारनाथ जो है कौन से भगवान से संबंधित है? तो महादेव शंकर भगवान से। और शंकर भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, ठीक है ना, रुद्राभिषेक कराते हैं, मतलब शंकर भगवान से ही संबंधित है ना। तो रुद्र क्वेश्चन आएगा, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है? तो अलकनंदा तो साथ, अलकनंदा तो कॉमन है, अलकनंदा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से उद्गम होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो देवप्रयाग में जान ही रहे हैं, इधर से भागीरथी नदी आ रही है, वो मिलेगी, और अलकनंदा नदी मिलेगी, ठीक है, देवप्रयाग में। अब देख लेते हैं इसमें, ये देख लेते हैं, देख लीजिए, इसको मेन याद करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है देवप्रयाग। देखिए, जितने भी प्रयाग है उसको हम लोग को याद करना है, ध्यान देंगे, बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ना है ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग है, जिसमें से अलकनंदा तो सब में कॉमन है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको भी। अलकनंदा तो एक नदी थी रेड कलर की, वो तो मेन नदी थी, उसमें ही आके बाकी सब नदी मिल रही थी। तो अलकनंदा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पांचों में है, ठीक है। अब जो है मैंने बताया नंद प्रयाग में नंद से ही नाम है, वो कौन सी नदी आके मिलती है? तो नंदाकिनी नदी है। सिंपल सा है, याद तो हो जाएगा ये, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये याद हो जाएगा। तो नंदाकिनी नदी है नंद प्रयाग से। रुद्रप्रयाग में क्या बताया था? रुद्र मतलब शंकर भगवान मतलब केदारनाथ जाएंगे आप। और केदारनाथ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, तो मंदाकिनी नदी आके मिलेगी। और अलकनंदा को याद नहीं करना है ना, अलकनंदा प्लस, अलकनंदा सब में रहेगा।
कर्णप्रयाग, कर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए? कर्ण मतलब होता है कान, ध्यान से सुनेंगे ना, कर्ण मतलब होता है कान, ईयर, ठीक है, कान होता है। और कान में पीड़ा होता है, पीड़ा होता है ना, दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो कान में पीड़ा होता है करके आप लोग ट्रिक है लिख लीजिए। पीड़ा होता है मतलब क्या बोल रहा हूँ कि पिंडर नदी है, कौन सी नदी है? पिंडर नदी है, याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी नदी? पिंडर नदी, कर्णप्रयाग में, ठीक है। और देवप्रयाग में कौन सा है? भागीरथी नदी, कौन सा है? भागीरथी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भागीरथी नदी। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है, देख चुके हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग याद हो गया होगा। अच्छे से नोट करना है दोस्तों उसको, ठीक है ना, अच्छे से नोट करना है इसको, बहुत ही अच्छे से नोट करना है, आप सभी को बता दिया हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से, आप लोग देखे हैं, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा का नाम बनाती है, ठीक है। देवप्रयाग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी। आशा करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो सभी चीज़ याद हो गया होगा, क्योंकि यही मेन है। उसके बाद तो थ्योरी ही है, आप लोग मैप से ही याद करना है आपको, ठीक है। इसलिए मैप का मैं इसका पीपीटी बनाया हुआ हूँ, देख लीजिए, ये जो है मेन है हमारा, ठीक है। ये दिख रहा है, देख लीजिए, हम लोग देखे हैं यहाँ तक, चलिए देख लेते हैं इसमें भी कहाँ तक देखे हैं हम लोग। जो ये वाला सीरीज़ है, ये वाला है, इसको यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, देख चुके हैं हम लोग क्या? धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग, पिंडार नदी कर्णप्रयाग, अलकनंदा, ठीक है, इसमें मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, देख चुके हैं। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पे है, याद रखेंगे, बद्रीनाथ, ठीक है, अलकनंदा नदी पे है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे है, क्योंकि मंदाकिनी नदी वहीं से निकल रही है ना, तो उसी के किनारे स्थित है केदारनाथ का मंदिर। ये सभी उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। ये जो नदी बह रही है, नीले कलर की नदी है, कौन सी कलर की है? ये जो नीले कलर की नदी बह रही है, देख सकते हैं आप लोग, नीले कलर की नदी है ये, ठीक है दोस्तों, नीले कलर की ये नदी है। ये कौन सी नदी है? यही तो गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है। यहाँ से डिवाइडर है, देख लीजिए, डिवाइडर को ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से देंगे। ये डिवाइडर है दोस्तों, डिवाइडर मतलब इस साइड जो है वो यूके है, यूके मतलब उत्तराखंड है राज्य, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा है? यूपी है दोस्तों, यूपी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है दोस्तों? तो बताइए कौन सा है? ये है, यही तो है बिहार। उसके बाद झारखंड है, झारखंड का जिक्र नहीं, उसके बाद लास्ट में पश्चिम बंगाल। कितने राज्य में बहती है? 1 2 3 4 5, 5 तो पढ़े है ना। उत्तराखंड, देखिए लाइन से है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है? बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान देंगे इधर। अब गंगा नदी यहाँ पे तो मिल गई। गंगा नदी कहाँ से होती है? हिमानी से उद्गम होता है, हिमानी से उद्गम होता है मतलब ग्लेशियर या बर्फ की पहाड़ से उद्गम होता है, इसलिए गंगा नदी का पानी कभी सूखता नहीं है, कभी कम नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब वो पहाड़ से बहते हुए आई तो देवप्रयाग में गंगा नाम से हुई। उसके बाद जो हरिद्वार लिखा है, देखिए हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है ये भी। हरिद्वार में वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। गंगा नदी सबसे पहले बार जो पहाड़ से उतर के आएगी, सबसे पहली बार जो मैदानी भाग मतलब समतल भाग में जो प्रवेश करेगी, वो कौन से स्थान है? हरिद्वार है, याद रखेंगे। तो हरिद्वार जो है कौन सी नदी पे होगी? गंगा नदी पे ही है, लिख रहे हैं। इसमें जितना भी शहर दिख रहा है, मैंने बताया था ना, जितना भी शहर दिख रहा है सब क्या है? उस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्लू लाइट में मतलब ब्लू कलर के जो रेखा है उसमें दिख रहा है वो वाला, ठीक है। हरिद्वार में प्रवेश करेगी, उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद कन्नौज जाती है। कन्नौज, कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कन्नौज में उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग देखिए, इसमें बहुत कुछ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बताऊंगा, उसको नोट करना है। रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और रामगंगा नदी पर ही क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नोट करिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगंगा नदी पर ही है, वहाँ वो राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। नहीं सुन पाए हैं तो पीछे कर लीजिए फिर। उसके बाद जो है कन्नौज, कन्नौज कौन सी नदी हो गई? तो गंगा हो गई। उसके बाद जो है प्रयाग आएगी, ठीक है, उत्तराखंड का रोल यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती है, आप सभी जान रहे हैं। इलाहाबाद जो है कुंभ मेला लगता है, प्रयाग कहलाता है ये। तो यहाँ जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम होता है। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। गंगा और यमुना को पढ़ेंगे। गंगा नदी तो है, प्लस यमुना नदी का भी उद्गम कहाँ से हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। देखिए
यहाँ से उद्गम हो रहा है। कहाँ से? देख लीजिए आप लोग इधर अच्छे से, यमुना नदी इधर है दोस्तों, इधर से उद्गम हो रहा है, ये बह रही है ऐसे, और कहाँ मिलेगी? गंगा से, मतलब गंगा नदी से कहाँ पे मिलेगी? ये गंगा की सहायक नदी है, इलाहाबाद में मिलती है यमुना नदी, याद रखेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमालय से, हिमानी से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। तो प्रयागराज में संगम होता है गंगा और यमुना का। क्लियर है? ध्यान से समझते रहिए, पेशेंस रखिए दोस्तों। नदी टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके भूगोल में, ठीक है। आप चाहे यूपीएससी एग्जाम दे तो भी यही क्वेश्चन आएंगे, सीजीपीएससी देंगे तो भी यहीं से आएंगे, चाहे एसएससी दे, रेलवे दे, जो भी एग्जाम दे, सीजीपी, आप क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसको समझना है, पेशेंस के साथ। जितना पेशेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूँ, इसमें पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग के लिए, भलाई के लिए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो मेरा तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं, यमुना नदी आके मिल गई, यमुना नदी, उसके बाद जो है गंगा नदी कहाँ जाएगी? देख सकते हैं गाजीपुर, गाजीपुर में ग से याद रखेंगे, और गोमती नदी आके मिलती है गंगा से, गोमती नदी। तो जितने भी नदी गंगा से मिल रही है वो क्या है? गंगा की सहायक नदी होगी, सिंपल से वही है ना। जो नदी जिस नदी से मिलती है वो उसकी सहायक नदी रहती है। जैसे कि रामगंगा नदी गंगा से मिल रही है, मतलब रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी मिल रही है गंगा से, तो फिर ये भी गंगा की सहायक है। गोमती नदी, गोमती नदी लखनऊ शहर स्थित है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है, और लखनऊ जो है वो शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील। और फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखना है आपको। वो यूपी की ही बात हुई है। पीलीभीत एक जगह है, उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत एक जगह है जहाँ फुलहर झील स्थित है, और वहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। और गोमती नदी के तट पर कौन सा है शहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जौनपुर भी गोमती नदी किनारे स्थित है, जौनपुर। ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे डिवाइडर है, डिवाइडर। अब इसके बाद छपरा आएगा, छपरा कहाँ है? बिहार में है। तो याद रखेंगे, नेपाल से 4 नदी का उद्गम होता है, 4 नदियों का। कौन कौन सी नदी का? इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए नेपाल वाला देख लेते हैं। नेपाल से दोस्तों 4 नदी का उद्गम होता है, 4 नदी। वो 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। पहली नदी है काली नदी है, दूसरी नदी कर्णाली नदी है, तीसरा गंडक नदी है, और चौथा जो है कोसी नदी है। सब तो कोसी नदी तो सब सुने ही होंगे, गंडक नदी भी सुने होंगे। ये जो नाम है, ये दोस्तों, ये जो नाम दिख रहा है ऊपर का चारों, ये जो नाम ऊपर का चारों जो है, ये नेपाल में नाम है, मतलब नेपाल में कहा जाता है इसको। लेकिन कुछ नदी का नाम भारत में चेंज है। जैसे कि भारत में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कर्णाली नदी है, उसको भारत में घाघरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो है, ये दोनों नदी तो है, लेकिन एक नदी आके भारत में आती है। दोनों नदी जो है सम्मिलित रूप से एक मिश्रण बना लेती है और एक नदी के नाम से जानी जाती है। वो कौन सी नदी है? शारदा नदी कहलाएगी कि घाघरा कहलाएगी? किसकी लंबाई ज़्यादा है? दोस्तों एक ही चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ध्यान देंगे कि मान लो ये नदी ए है, ए की लंबाई इतना है, मान लो ये 5 किलोमीटर है, और बी की लंबाई, ये बी नदी है, ए और बी दो नदी है, और बी की लंबाई मान लो 10 किलोमीटर है। तो याद रखना है, जिस नदी का नाम, मतलब जिस नदी की लंबाई जितनी अधिक होगी वो उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ए नदी की लंबाई 5 किलोमीटर है और बी की क्या है? 10 किलोमीटर है। किसकी लंबी है ज़्यादा लंबाई? तो बी की है, तो वो बी नाम से ही जाना जाएगा। उसी प्रकार शारदा नदी आके, शारदा नदी है और घाघरा नदी है, लेकिन घाघरा नदी की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है संयुक्त रूप से घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे उसको, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो घाघरा नदी, छपरा, छपरा तो सुने होंगे, छपरा से बिहार वाला सुने हैं ना, छपरा ट्रेन भी चलती है, छपरा बिहार में है, ठीक है। तो घाघरा नदी छपरा में आकर गंगा से मिलती है। तो घाघरा भी किसकी सहायक नदी हुई? घाघरा भी गंगा की सहायक नदी हुई। पटना, पटना याद रखेंगे, पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है ना। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देख लीजिए, अमरकंटक की पहाड़ी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का भी उद्गम होता है और नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों। तो सोन नदी किससे जाकर मिल रही है? गंगा से जाकर मिल रही है, देखिए नीला वाला पोर्शन से। तो सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी हुई, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, एक दक्षिणी सहायक होती है और उत्तरी सहायक होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आता है ना कि गंगा की दक्षिणी सहायक कौन सी है, उत्तरी सहायक कौन सी है। तो गंगा नदी ऐसे जा रही है, आप लोग घूम जाइए ऐसे, तो हमारा राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो गंगा के दायां साइड की ओर, दायां मतलब राइट साइड की ओर से आने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना हो गई, ठीक है, सोन हो गई, ये हो गया। और लेफ्ट साइड की नदी बोलेंगे तो रामगंगा नदी, उसकी सहायक नदी है घाघरा है, गोमती है, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। ये चित्र को
सबसे ज़्यादा टाइम इसी को दूंगा मैं, क्योंकि चित्र में ही पूरा खेल है। चित्र को समझ गए मतलब थ्योरी जितना भी लिखा है सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यमुना। यमुना नदी तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, कहाँ आके गंगा से मिली, इलाहाबाद में आके गंगा से मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, जो नदी जिसमें मिलती है। ये चंबल, बेतवा, केन नदी दिख रही है, क्या ये डायरेक्ट गंगा से मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है ना, ये तो किससे मिल रही है, यमुना से मिल रही है। तो ये यमुना की सहायक नदी होगी दोस्तों। ठीक है ना, चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदी होगी, ना कि गंगा की, याद रखना है। ठीक ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। इसका ट्रिक है, याद रखेंगे KBC क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। KBC क्या है, KBC। के से क्या है, केन है, बी से बेतवा, सी से चंबल। KBC सुने ही होंगे आप लोग, कौन बनेगा करोड़पति। तो यहाँ पे KBC का फुल फॉर्म दूसरा होगा, केन, बेतवा और चंबल। ठीक है दोस्तों, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, याद रखेंगे, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और बेतवा नदी व सही याद रखना है, बे व विंध्याचल पर्वत। और केन जो है का सही है, कैमूर पर्वत। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको, ये यमुना की सहायक नदी है। और कौन सा छूटा है देख लेते हैं। उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आएगी, फरक्का बैराज का निर्माण करती है। ठीक है, और फरक्का बैराज में दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है, सिक्किम का जो एरिया उठा हुआ दिखता है वहीं पे पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी सिरा है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, जहाँ चाय की खेती के लिए फेमस है, महानंदा नदी निकलती है। और महानंदा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्व से किधर से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है दोस्तों, फरक्का बैराज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो है फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो है क्या कहलाती है, यहाँ से हुगली कहलाएगी, और एक जो है पद्मा किधर कहलाएगी, आप लोग बॉर्डर देखेंगे भारत का तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो एक जो गंगा नदी का भाग है बांग्लादेश की ओर चली जाती है, एक हुगली में आती है। ठीक है, एक हुगली नाम से जानी जाती है। और हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड से। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली की है। ठीक है दोस्तों, हुगली और ये क्या है, गंगा सेम है। ठीक है, पद्मा नदी गंगा को ही कहा जाता है बांग्लादेश में, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, बाकी आप लोग का आगे हम लोग कराएंगे। ठीक है, जैसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको जैसा उचित बने। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पद्मा, जमुना और मेघना। तो आप सभी को मालूम होगा कि पद्मा नदी किसका नाम है, गंगा का नाम है बांग्लादेश में। और जमुना नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है। कौन से देश में बात करूँ उसको भी सुनेंगे ना, सिर्फ लिख रहा हूँ उसको बस नहीं देखना है। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ है, बांग्लादेश में। जब दोनों नदी मिलती है तो क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है ये। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सिंधु नदी कहाँ पड़े हैं, सिंधु नदी जो है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब देख लेते हैं आखिर डेल्टा क्या होता है दोस्तों। तो डेल्टा याद रखना है, देखिए इसमें क्या लिखा है, डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज का जैसा हो जाता है। मैंने बताया है कि जो गंगा नदी है वो पहाड़ से आ रही है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, ऊपर से नीचे आएगी, कोई भी चीज़ है स्पीड रहेगी। तो स्पीड रहने से क्या है, सामने उसके मार्ग में जो भी अवरोध है, कूड़ा करकट या जो भी पत्ते हैं, पाने हैं, कोई चीज़ है, प्लास्टिक है, कोई भी वस्तु कचरा है, वो क्या अपने साथ बहा कर ले जाते रहती है। ठीक है, स्पीड के कारण। ठीक है, उसके बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड कम हो जाता है। और समुद्र में मिलने के स्थान पे क्या है, समतल भाग रहता है, तो कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा होने रहता है। ये मान लो ये समुद्र हो गया और ये जो नदी है, नदी बह कर आ रही है, अपने साथ कूड़ा करकट को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। अब नदी का जो पानी है वो कैसे बहेगा, अब मार्ग में तो क्या है, पत्थर वत्थर जो भी है, मिट्टी है, कण है, गुजर पाएगी क्या, कठिनाई होगी। तो नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, इधर से गुजर जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, इधर से मिल जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यही कौन सा आकृति बन रहा है दोस्तों, बताइए, यही तो त्रिभुजाकार बन गया ना। नदी जो है त्रिभुजाकार आकृति लेकर बह रही है, देख लीजिए, ये जो त्रिभुजाकार बन गया, ये जो है यही डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। समुद्र से पास में जो होता है, समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा को क्रॉस करके नदी क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड करके समुद्र से मिलती है। और डेल्टा क्षेत्र क्या है, एक प्रकार से पानी तो रहता ही है, उसमें मिट्टी का एक जमाव है। ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह रहती है डेल्टा क्षेत्र। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए, नदी आ रही है, अलग अलग डेल्टाओं का निर्माण कर रही है, देख सकते हैं, ग्रीन वाला पोर्शन ये डेल्टा है। अब देख लेते हैं हम लोग कि गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसका उद्गम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है बृहद हिमालय से गोमुख नामक स्थान पे, विसर्जन बंगाल की खाड़ी होती है, आप सभी को मालूम है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में होती है ना, आप सभी को मालूम है ये वाला।
लंबाई 25-25 याद रखना है, या 25-10, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तटीय शहर कौन कौन से? हरिद्वार है, कन्नौज है, कानपुर पढ़े हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद पढ़े हैं, पटना भी है। ठीक है। वाराणसी भी है और ऋषिकेश भी है, याद रखेंगे। ये इतने सारे जो जगह हैं वो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। हरिद्वार के पास पहाड़ी भागों से मैदान भागों में उतरती है। देखिए मैंने बता दिया था, सबसे पहली भाग क्या है? पहाड़ी क्षेत्र से बह कर आती रहती है गंगा नदी, और सबसे पहली बार जो समतल भाग या मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? हरिद्वार है। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना नदी के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तो बनाती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं। सुंदरबन डेल्टा मैंने बताया है कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको पढ़ चुके हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयाग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे और रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना। गंगा की दक्षिणी साइड की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस। दक्षिणी बोल रहे हैं मतलब जिधर यमुना था, याद करिए, दक्षिणी बोल रहे हैं मतलब उधर आएगा। तो यमुना नदी का उद्गम आप लोग पढ़े हैं कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है दोस्तों। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपूंछ चोटी से, याद रखेंगे, बंदरपूंछ चोटी से। ठीक है। संगम प्रयाग में मिलता है, मतलब गंगा, संगम बोल रहे हैं मतलब गंगा नदी से ये कहाँ मिलेगी? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिलती है। लंबाई 1365 किलोमीटर है, इसको भी याद रखेंगे। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यही है, यमुना। ठीक है दोस्तों, गंगा की जो सहायक नदी है उन नदियों में से सबसे जो लंबी नदी है, सहायक नदी है, वो यमुना ही है। यमुना नदी के तट पर बसे शहर कौन कौन से है? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा है दोस्तों। ठीक है। और यमुना जल पे विवाद चल रहा है, वो कौन कौन से राज्य में चल रहा है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। यमुना नदी में, अब यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी से जो दाहिने तट की ओर मिलती है, कौन सी नदी है? तो हम लोग पढ़े हैं केबीसी करके। केबीसी में कौन कौन सा था? चंबल सी से था, बी से बेतवा था और सी से केन था। बाकी सिंध और काली सिंध को भी याद रखेंगे। और कौन सा है? बस इतना तो याद रखना है आपको, सिंध और काली सिंध याद रखना है दोस्तों। सिंधु अलग है और सिंध अलग है। सिंध किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। सिंध और सिंधु बार बार बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं करना है। ठीक है। सिंध किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और बाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती है यमुना से? तो रिहन नदी है, मतलब रिंद नदी है, बनास है और हिंडन नदी है। हिंडन, रिंद, वरुणा, बनास। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केबीसी वाला ही याद रखना है। परियोजना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। लखवार बांध, लखवार बांध जो परियोजना है वो जो कौन सी नदी पे है? याद रखेंगे, ये जो है यमुना नदी पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लखवार बांध दोस्तों। ठीक है, लखवार बांध। गंगा की सबसे लंबी तथा सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है, याद रखेंगे। अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बोले लंबी तो यमुना है। अगर यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी बोले तो कौन सा होगा? वो होगा चंबल नदी है। केबीसी वाले ट्रिक में सी वाला, चंबल। यमुना की सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। जो उसके उत्तर साइड से, मतलब हाँ लेफ्ट साइड से बहती है, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये बनती है अरावली पर्वत से बनती है, याद रखेंगे। कहाँ से दोस्तों? अरावली पर्वत से बनती है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनास नदी। ठीक है, बनास नदी अरावली पर्वत से। ठीक, इसकी लंबाई याद नहीं रखना है आपको। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी के संगम पे है? तो बनास व चंबल नदी के संगम पर है, याद रखेंगे। बनास व चंबल, और बनास व चंबल दोनों नदी जो है यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक जो है पूर्व साइड की सहायक नदी है, लेफ्ट साइड की सहायक नदी है, तो दूसरी जो है राइट साइड की सहायक नदी है। राइट साइड की सहायक नदी चंबल है, लेफ्ट साइड की बनास है। ठीक है। इन दोनों के संगम पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। बार बार बता रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ फैक्ट के बारे में आपको याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, नदी बांध जो भी पढ़ते हैं सब याद रहेगा, एकदम सिंपल से जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप कठिन चीज़ कर लेंगे तो बाद में ईजी है। अगर आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे कि नहीं शॉर्टकट हम लोग को देखना है, तो बाद में वही लॉन्ग कट में पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक ही है। इसीलिए आप लोग पहले जितना कठिन हो सके उसको पढ़िए, बाद में वो सरल होगा। जैसे मेरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि अभी जो पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो और पेशेंस देखिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है। और यमुना नदी मतलब गंगा नदी को तो हम लोग जो मेन मैप था उसको अच्छे से देख चुके हैं।
अब तो उसका थ्योरी है, उसी बस को पढ़ रहे हैं, रिवाइज हो रहा है एक प्रकार से, और कुछ कुछ नई जानकारी प्राप्त हो रही है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी देख लेते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी कहाँ है, विंध्याचल पर्वत का भाग है, मालवा का पठार से। ठीक है। तटीय शहर कौन सा है, कोटा। कोटा राजस्थान में है, और कोटा वही कोटा है जहाँ क्या है, सभी लोग IIT का कोचिंग करने जाते हैं। ठीक है, वही है दोस्तों। ठीक, राजस्थान वाला। अब देखते हैं सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है चंबल की, तो तीस्ता तो नहीं है यहाँ पे, याद नहीं रखना है उसको। ठीक है, भारत की, इसको याद रखना है, भारत की सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, याद रखेंगे, अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका मतलब नाली के समान बना देती है, याद रखेंगे। चंबल नदी ही है, सबसे ज़्यादा गहरे खड्डों का निर्माण करती है। गड्ढों मतलब वही है, ठीक है ना, दरार बना लेती है। और चंबल नदी पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा परियोजना है चंबल नदी पे, तो गांधी सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर। सागर सागर दो ठोक है, एक गांधी सागर हो गया और राणा प्रताप। राणा तो जरा सही याद रखना है, कौन सा है, राजस्थान में है। और जवाहर सागर, ठीक, इसको याद रखना है, राजस्थान में। सिंध नदी, विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा स्थित है वो, सिंध नदी पे। बेतवा, बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत पड़ चुके हैं। सांची शहर, जो सांची नगर है, जो अशोक का सांची पढ़ते हैं, सांची का स्तूप करके, वो कौन सी नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है दोस्तों, याद रखेंगे। और राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पे है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखें शॉर्ट्स में या फिर नहीं भी देखे होंगे, तो राजघाट परियोजना जो है इसको माता टीला परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या लिख रहा हूँ, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई। क्या लिख रहा हूँ, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई, नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिक बता दिया था, माता और बेटा, माता और बेटा, माता और बेटा करके याद रखेंगे ट्रिक। ठीक है, बेटा को कौन लेकर चलती थी, रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पे रस्सी में बांधकर बेटे को अपने साथ ले जाती थी। ठीक है, आप सभी को मालूम है ये राजा बेटा करके, इसलिए राजघाट है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी पे है ना, और सांची नगर जो है बेतवा नदी पर है, इसको भी पढ़ चुके हैं। मैप में देख लीजिए एक बार, गंगा नदी, ये बांग्लादेश का एरिया है। पद्मा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में नाम पद्मा नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम ये जमुना नदी है, और दोनों एक साथ मिलती है तो मेघना कहलाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, देख लिए ना आप लोग, बराक नदी मणिपुर से निकल रही है। चलिए अब देखते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर देख चुके हैं, इसमें भी मैप में देख लीजिए, प्रयागराज उत्तराखंड से निकल रही है गंगा। ठीक है, मैप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, इसको बताया था हम एक बार आप लोग को कि उत्तराखंड से देख लीजिए गंगा नदी निकली है ये। ठीक, ये ऐसे बह रही है पूरा। ठीक है, ये तो ऐसे बह के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाएगी। यमुनोत्री यहाँ से निकल रही है, यमुना नदी, ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिलेगी। ठीक है, इसको देख चुके थे हम लोग, वही वाला चित्र है। इसमें देख लीजिए एक बार, राजस्थान में चंबल नदी पे कौन कौन सा परियोजना है, जवाहर सागर, राणा सागर, ये सब पढ़े हैं। जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ है, पढ़ चुके हैं, गांधी सागर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में, राजस्थान की कोटा जो स्थित है चंबल नदी पे है, इसको भी पढ़ चुके हैं। केन नदी कहाँ से निकलती है, इसको भी पढ़ चुके हैं, कैमूर पर्वत। ठीक है दोस्तों, कैमूर पर्वत निकलती है। और केन नदी पांडव जलप्रपात का निर्माण करती है, एक बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, SSC में आया गया है कि केन नदी जो है पांडव जलप्रपात का निर्माण करती है। पांडव जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो केन नदी करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को। उसके बाद है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी ये कर्क रेखा को दक्षिण से उत्तर काटती है, इसको याद नहीं रखना उतना ज़्यादा। मालवा का पठार। सोन नदी याद रखना है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, वो सोनपुर में ही लगता है। और सोनपुर जो है इसी नदी के संगम पर तो स्थित है। कौन सी नदी के संगम पे, सोन। ठीक है ना, सोन और गंगा नदी के संगम पे दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदी है ना सोन नदी। ठीक है, तो गंगा अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तक पढ़े हैं छठवा तक, देख लीजिए। एक चीज़ ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े हैं गंगा की सहायक नदी में, जिसके अंतर्गत पहला सहायक नदी कौन सी थी, यमुना थी। यमुना नदी पढ़े, उसके बाद जो यमुना की सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, 1 2 3 4 5 करके।
अब गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। वो दूसरी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। आप लोग देखे हैं सोन नदी डायरेक्ट गंगा में मिल रही थी, बाकी मिल रही थी कि गंगा में नहीं मिल रही थी। तो अमरकंटक से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर इसी नदी के संगम पर स्थित है, मतलब सोन और गंगा के। बिहार और झारखंड के मध्य सीमा रेखा बनाती है सोन नदी। परियोजना जो है बाण सागर परियोजना है। कौन सी परियोजना है दोस्तों? बाण सागर परियोजना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाण सागर परियोजना। ठीक है, सोन बाण करके आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। कौन सी याद रखेंगे बताइए? सोन बार करके ट्रिक याद रखना है आपको, सोन बाण करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, सोन बाण करके याद रखना है, सोने का बाण करके याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सोन बाण मतलब सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। दामोदर नदी पढ़ते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, आप सभी जान रहे हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से निकलती है। विसर्जन कहाँ होता है? हुगली नदी, हुगली की सहायक नदी है इसकी लेकिन दामोदर की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बराकर, जमुनिया, ये सब दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर घाटी परियोजना पढ़े हैं आप लोग। इसमें जो है 5 परियोजना है। कौन कौन सा? पंचेत, तेलैया, बराकर व मैथान। कोनार, पंचेत, तेलैया, बराकर व मैथान 5 परियोजना है इसके अंतर्गत, याद रखेंगे। उप परियोजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों डिटेल यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ध्यान से समझिएगा, फिर से बोर नहीं होना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि आप लोग बांध पढ़ेंगे, मतलब भारत की बांध पढ़ेंगे, नदी बांध, परियोजना पढ़ेंगे, जलाशय पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे। ठीक है ना, सब एक साथ पढ़ेंगे उधर अलग, लेकिन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक बार आप लोग सुन भी लेते हैं या देख भी लेते हैं तो आपके लिए ही आसानी रहने वाली है जब हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, या शॉर्ट्स के माध्यम से मैं डालता हूँ। नदी परियोजना तो जलप्रपात सभी याद रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो 1948 में बनी थी, वो कौन सी है? दामोदर घाटी नदी परियोजना 1948 में बनी थी। ये जो है अमेरिका के मॉडल पे आधारित था। अमेरिका में एक कौन सी परियोजना थी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। इस नदी घाटी परियोजना पर ये बेस्ड था, याद रखेंगे, बेस्ड था। कौन सा? भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी एवं दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई थी। ठीक है, दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप सभी को मालूम है। सहायक नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। तेलैया एवं मैथान बांध बराकर नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। तेलैया व मैती, मैं क्या बताया था इसका? मेथी बड़ा करके बताया था ना, क्या बताया था? मेथी बड़ा करके ट्रिक बताया था आपको। तो क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग, उसका क्या होगा? तो मेथी बड़ा, मैं से क्या है? मैथान बांध, ती से क्या है? मैती, याद रखेंगे ना। ती से थी से याद रखेंगे तिलैया बांध, और बरा से क्या याद रखेंगे? बराकर नदी। ठीक है, दामोदर नदी भ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है, याद रखेंगे, भ्रंश या रिफ्ट घाटी। हुगली नदी, हुगली क्या है? गंगा की सहायक नदी, आप सभी जानते हैं। इसके किनारे पर कोलकाता शहर स्थित है, याद रखेंगे। शहर के किनारे कौन सा नदी स्थित है, ये भी सब हम लोग याद कर रहे हैं कि नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ये सब हम लोग देख रहे हैं सब डिटेल में, कौन सा नदी है, कौन सा जलप्रपात है, परियोजना कौन सा है। इसकी हल्दी इसकी सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर तो है ही, दामोदर सबसे बड़ी सहायक नदी है। हल्दी भी सहायक नदी है, जिसके तट पर हल्दिया बंदरगाह, कहाँ है हल्दिया बंदरगाह? बताइए, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कितना सारा चीज़ जानकारी को प्राप्त हो रही है। ज्वार के कारण जल की प्रवाह दिशा में 2 बार परिवर्तन होता है इसमें। जितना बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनते बस रहिए और नोट करते रहिए, आप लोग के लिए आसानी होगा। जब टेस्ट करेंगे तो सब क्वेश्चन बनेंगे, देखिए आप लोग पेशेंस बस रखे रहिए। उसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है झारखंड से निकलती है। ये भी जो है रानीचुआ नामक स्थान से, रांची, रांची जो शहर कहाँ स्थित है? झारखंड में ही स्थित है स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी के तट पर बसे शहर कौन कौन से हैं? जमशेदपुर और टाटानगर। ठीक है दोस्तों, जलप्रपात कौन सा है? हुंडुरु जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंडुरु जलप्रपात कौन सी नदी पर है आता है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसमें स्वर्ण मतलब क्या है? सोने के कण है इसमें। इसमें इस नदी में क्या है? बालू में, मतलब रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो है। भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात कारखाना 1907 इसी के किनारे स्थापित किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, टाटा स्टील वाला। उसके बाद है महानदी। महानदी देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तो आप लोग जानते ही होंगे। महानदी कहाँ है? तो सिहावा धमतरी से निकलती है। 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 286 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, भारत छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है यही। यह भारत का सबसे लंबा
बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में है, ओडिशा के संबलपुर में स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पर स्थित है। और तटीय शहर कौन सा है? छत्तीसगढ़ में जो है महानदी के किनारे स्थित कौन कौन सा शहर है? राजिम है, शिरपुर है, शिवरी नारायण है, उसी प्रकार ओडिशा के कटक भी है, संबलपुर भी है। ठीक है, भुवनेश्वर नहीं है ना, याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी। रिहंद, रिहंद नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो रिहंद नदी जो है कहाँ से निकलेगी दोस्तों? ये जो है मतीरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मतीरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, सरगुजा से। 145 किलोमीटर है, इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में याद रखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कहाँ है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। अन्य नाम क्या है इसी का? रिहंद का रैंड भी है, याद रखेंगे, रैंड, रेणुका या रेहर, नोट करते चलना है। रैंड, रेणुका या रेहर करके है दोस्तों, याद रखना है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जैसे देखे थे, दूसरा कौन सा देखे थे? सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी थी? गंगा, गंगा की सहायक नदी थी। उसके बाद हम लोग दामोदर देखे थे। ठीक है दोस्तों, दामोदर देख चुके हैं, फिर हुगली देखे हैं हम लोग, फिर स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ठीक है, रिहंद। और अब देखते हैं कोसी नदी के बारे में देखेंगे। कौन सी नदी? कोसी नदी के बारे में देखेंगे। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी का उद्गम जो होता है गोसाई थान की चोटी से होता है दोस्तों। कहाँ से? गोसाई थान की चोटी से कोसी नदी का उद्गम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? शोक मतलब याद रखेंगे, जैसे बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, बिहार का शोक कोसी को बोला जा रहा है। मतलब इस नदी के कारण वो क्षेत्र प्रभावित होता है बाढ़ से, या नुकसान होता है उस क्षेत्र को। ठीक है, मतलब बिहार क्षेत्र को इस नदी के पानी मतलब बाढ़ आ जाने से उस नगर, उस शहर जो है तबाह हो जाता है, बहुत जनधन की हानि होती है, इसलिए शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है दोस्तों। मतलब बहुत मार्ग परिवर्तित करती है, बहुत चेंज करती है अपना रास्ता। वह इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, याद रखेंगे। अरुण नदी किसकी मुख्य धारा है? तो कोसी नदी की ही है, बिहार का शोक। गंडक नदी, गंडक नदी आप लोग देखे हैं, गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, हाजीपुर शहर इस नदी के तट पर स्थित है। गंडक परियोजना है गंडक नदी पे, सिंपल से है। इसमें मिलने वाली पत्थरों को, गंडक नदी में जो मिलती है पत्थर या गंडक को ही क्या बोला जाता है? नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं नेपाल से कौन कौन सी नदी उद्गम होता है? काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। जिसमें से काली नदी को शारदा बोला जाता है, कर्णाली को क्या बोला जाता है? घाघरा, और जो घाघरा नाम से आती है फिर उसके बाद तो गंडक नदी हम लोग देखे ही हैं। तो गंडक का नाम क्या है? नारायणी नदी है। ये जो है यहाँ जो इस नदी पर जो मिलने वाली पत्थर उसको शालिग्राम बोला जाता है। और शालिग्राम कौन है बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा शालिग्राम कौन थे। ये नदी बिहार में बहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बागमती नदी। तो बागमती नदी जो है कहाँ है? उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है, बागद्वार से, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तटीय शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है बागमती नदी पर ही स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बागमती नदी पर, नेपाल में है। सबसे पहले तो यही है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन तो यही आएगा। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि नेपाल नदी, उसके बाद आप लोग याद रखना है कि बागमती नदी पर है, कोसी की सहायक धारा है। उसके बाद घाघरा नदी है, घाघरा या कर्णाली है, कर्णाली नेपाल में नाम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। छपरा के निकट गंगा से मिलती है, आप सभी जान रहे हैं, छपरा में मिलती है। सहायक नदी इसकी कौन सी है? तो काली या शारदा नदी है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश व बिहार के मध्य सीमा रेखा बनाती है। गोमती नदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। गोमती नदी कहाँ मिलती है जी? तो गोमती नदी, जल्दी बताइए, कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक, तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से पढ़ चुके हैं हम लोग। तटीय शहर लखनऊ है और जौनपुर है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब नदी का उद्गम क्या है? हिमानी से होता है, लेकिन इस नदी का उद्गम मैदान में होता है, गोमती नदी। शारदा या काली सरयू नदी, उद्गम नेपाल से होता है, पढ़ चुके हैं। विसर्जन घाघरा नदी में होता है, मतलब घाघरा की सहायक नदी है। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेपाल में इसे काली व भारत में शारदा कहा जाता है। भारत व नेपाल की सीमा रेखा बनाती है, सिंपल सा है, नेपाल से निकल रही है, मतलब नेपाल और भारत के मध्य सीमा रेखा बनाएगी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के बीच से गुजरती है शारदा नदी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, ठीक है दोस्तों, थ्योरी का, महानंदा नदी। महानंदा नदी भी देख चुके हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ी जो सिक्किम के एरिया है उधर से निकलती है, पश्चिम बंगाल के एरिया में आता है। दार्जिलिंग की पहाड़ी चाय के लिए फेमस है और गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये बहती है। हो गया यहाँ तक, इसको याद नहीं रखना है। दोआब क्षेत्र, चलिए मैं क्या बता रहा था, 1 मिनट। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ मिलती है देख लीजिए आप लोग।
एक बार देख लेंगे ना आप। इसको करीब 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। गोमती नदी जो है, ग सही नाम है, गाजीपुर नामक स्थान पे उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं। कितना मिनट हो गया है? लगभग 40 मिनट हो गया है। चलिए इसमें हम लोग अब 2 मिनट में इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख नदी गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? याद रखेंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? आप ही लोग बताएंगे, मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें थ्योरी को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मेरे तरफ से पूर्ण ईमानदारी के साथ। आप लोग भी ईमानदारी दिखाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। भारत की प्रमुख नदी गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे, कौन से प्रयाग से है, पढ़े हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? इसका अर्थ है गंगा नदी पहाड़ से निकलती है, मतलब कि बर्फ के पहाड़ से, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वो क्षेत्र पहला कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आंसर बताते जाएंगे। पहला का आंसर A B जो भी है, दूसरा का आंसर C, तो तीसरा का आंसर जो भी है उसको आप लोग लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसको आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये UP PCS का एग्जाम में आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश PSC या उत्तर प्रदेश के व्यापक में उसमें आएगा ये, छत्तीसगढ़ में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नहीं बनाएंगे। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका भी आप लोग बताएंगे दोस्तों, पढ़ चुके हैं। सातवां क्वेश्चन है कौन सी नदी गंगा के दाएं ओर से मिलती है? दाएं ओर से बोल रहे हैं, समझ गए होंगे किधर मिल रही है, देख लेंगे आप लोग। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका भी आप लोग आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है बोल रहा है, कौन सी नदी नहीं है जो बाएं ओर से मिलती है? इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। उसके बाद है निम्न में कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों का माना जाता है? आप लोग बताइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना लेंगे ना? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी की निम्न में से प्रमुख सहायक नदी नहीं है, कौन सी सहायक नदी है गंगा की नहीं है बोल रहा है गंगा की? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका आंसर भी। गंगा नदी और यमुना नदी का मिलन कहाँ होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई, ठीक, इसका भी बताएंगे गेस करके। गंगा किस 15वां क्वेश्चन है गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, अभी पढ़ाया था मैं अच्छा डिटेल से कि बाढ़ आता है इसलिए शोक बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपको जानना है। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है? बायां साइड बोल रहा है गंगा के, आप लोग बताएंगे कौन सा शहर स्थित है गंगा के बाएं साइड में? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में, ये तो है, इसको याद नहीं रखना है 18वां क्वेश्चन। ठीक है, ये UP PCS में आएगा, छत्तीसगढ़ का नहीं है इधर। निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन हमारा MCQ कंप्लीट हो गया और हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र पूर्ण कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और MCQs का आंसर तो आप सभी को ज़रूर देना है। ठीक है, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा साथ दीजिए आप लोग, और MCQs भी सॉल्व करिए और नोट्स प्रॉपर बनाइए, जिससे आप लोग के लिए ही आसानी होगी। अदरवाइज़ आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ वीडियो बस देखेंगे, तो फिर बाद में जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो आप कितना वीडियो देखते रहेंगे, नेट खत्म हो जाएगा फिर। इससे अच्छा अभी से आप लोग प्री तैयारी रखिए, प्रिपेयर रखिए अपने आप को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।